बात करेंगे एक ऐसी सरकारी योजना की जिसे महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा का कवच बताया गया था, लेकिन फर्रुखाबाद में वही योजना अब भ्रष्टाचार और लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में लगाए गए पैनिक बटन, जिन्हें इमरजेंसी में दबाते ही पुलिस मदद के लिए पहुंच जानी चाहिए थी, अब सिर्फ शोपीस बनकर रह गए। सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अगर एक महिला कंडक्टर पैनिक बटन दबाती है और 112 तक अलर्ट नहीं पहुंचता, तो आखिर यह सिस्टम किसके लिए बनाया गया था? जनता की सुरक्षा के लिए या सिर्फ फाइलों में योजना सफल दिखाने के लिए? फर्रुखाबाद डिपो के करीब 100 बसों में लगाए गए बटन, लाखों का खर्च, बड़े बड़े दावे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है नेटवर्किंग फेल है, टेस्टिंग नहीं हुई और सिस्टम इमरजेंसी में काम ही नहीं कर रहा। यानी सुरक्षा के नाम पर जनता को सिर्फ भरोसे का खिलौना थमा दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि जिस प्रदेश के मुखिया के लिए महिला सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वहां महिलाओं की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? तो आज इस लापरवाही की पड़ताल जरूरी है। फर्रुखाबाद की सड़कों पर दौड़ती बसें, ऊपर से महिला सुरक्षा, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, 112 इंटीग्रेशन के बड़े बड़े दावे, लेकिन अंदर का सिस्टम ऐसा जैसे सिर्फ दिखावे के लिए लगाया गया। पैनिक बटन लगे हैं लेकिन काम नहीं करते, यानी सुरक्षा नहीं, सिर्फ सरकारी सेटिंग हुई है। जनता को सेफ्टी का सपना दिखाया गया, लेकिन हकीकत में पूरा का पूरा सिस्टम फेल। तो सवाल सीधा है, अगर एक महिला कंडक्टर पैनिक बटन दबाए और 112 तक सिग्नल ही ना पहुंचे, तो यह सुरक्षा उपकरण है या बसों में लगाया गया लाल रंग का एक खिलौना? इस समय हम खड़े हैं फर्रुखाबाद के रोडवेज बस अड्डे पर। सरकार की योजनाएं तो बहुत होती हैं जिनसे लोगों को राहत मिल सके, लेकिन इन योजनाओं को लाभ कितना मिलता है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बसों में पैनिक बटन गवर्नमेंट ने लगाए थे। इन पैनिक बटन का काम यह था कि अगर कोई महिला या कहीं ऐसी जगह पर कोई परेशानी होती है तो वो इसको अगर दबाएगी तो ये सीधा 112 को कनेक्ट करेगा और 112 की पुलिस 10 मिनट के अंदर उस बस के पास उस आदमी को राहत देने के लिए पहुंचेगी। लेकिन ये लगाए तो जरूर गए, लेकिन इनका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। फर्रुखाबाद से अरुण सिंह, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि यूपीएसआरटीसी बसों में पैनिक बटन लगाए जाएंगे ताकि महिलाओं और यात्रियों को तुरंत सुरक्षा मिल सके। कहा गया था कि बटन दबते ही बस की लोकेशन 112 कंट्रोल रूम तक जाएगी और 12 से 15 मिनट के भीतर पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। सुनने में लगा जैसे उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब तो हाईटेक हो गया, लेकिन जमीन पर सच्चाई बिल्कुल उलट निकली। एक महिला कंडक्टर के साथ बदसलूकी भी हुई, उसने पैनिक बटन दबाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, 112 तो कॉल ही नहीं पहुंची, यानी करोड़ों की योजना इमरजेंसी के वक्त रिक्वेस्ट फेल्ड बनकर रही। अब जरा हिसाब भी समझ लीजिए, एक बस में 12 पैनिक बटन लगाए गए, एक बटन की कीमत लगभग 300 रुपए बताई गई, यानी प्रति बस करीब 3600 रुपए का खर्च। फर्रुखाबाद डिपो में लगभग 95 से 100 बसें हैं, यानी कुल मिलाकर करीब 3.5 लाख रुपए सिर्फ एक डिपो में खर्च हो गए और पूरे उत्तर प्रदेश में तो 5000 से ज्यादा बसों पर यह सिस्टम लगाया गया। तो करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन अगर सिस्टम काम ही ना करे तो यह सुरक्षा नहीं, सीधे सीधे जनता के पैसे की बर्बादी है। अब ये तो हमें जानकारी, ये गाड़ी हमारी वाली चला रहे थे, वो नीलाम हो गई। हाँ। ये गाड़ी खड़ी थी जो हमें भेज दी गई, ये लेके। ये कनेक्ट होते हैं कभी कि नहीं होते? हमारे सामने तो नहीं हुए, होते हैं भी, नहीं होते हमारे सामने। कोई घटना घटी नहीं।